सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका और बरतानिया के दरमियान $150 अरब के तजारती मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान टेक्नोलॉजी का नया मुआहदा भी तय पा गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बरतानिया और अमेरिका के दरमियान रिश्ता नाकाबिले शिकस्त है। हम हमेशा बरतानिया के सबसे मजबूत, करीबी और काबिले एतमाद कारोबारी शराकत दार रहेंगे। अमेरिका की मईशत दुनिया की सबसे मजबूत मईशत बन चुकी है। बरतानिया की तजारती डील कामयाब रही। हमने टैरिफ कम किया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा, अमेरिका और बरतानिया तजारती शोबों में मिलकर काम करेंगे। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। हम दोनों मईशतों में 25 लाख से ज़ायद मुलाजमतों को मिलकर सहारा दे रहे हैं। The ties between our countries are priceless, and it's really an inheritance. It's a beautiful inheritance. Today we're making those ties closer than ever before. We've done some things that financially are great for both countries, and we work together, and it keeps us together, and I think it's an unbreakable bond we have, regardless of what we're doing today. I think it's unbreakable. Our two countries do a great deal of business together. $340 billion last year was the number. In May, the United Kingdom became the first country to make a trade deal with the United States during my second term, and we sort of wanted to make it the first because the bond is so strong and the relationship so long. You are among friends, and I think we all agree there's so much to celebrate in the special relationship between our two countries. By standing together in war and in peace, this bond is the very foundation of our security, our freedom, and our prosperity. But what is the relationship all about when it comes down to brass tacks? It comes down to leaders, of course, leaders who respect each other. पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का शराकतदार बन गया। एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तस्वुर होगी। मुआहिदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन का फ़रोग़ है। किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। जनूबी एशिया और अरब खित्ते के लिए बड़ी और तारीखी पेशरफ्त। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का शराकत दार बन गया। मुक़द्दस मकामात के दिफा में पाकिस्तान सऊदी अरब के शाना बशाना। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। तारीखी दिफाई मुआहिदे के तहत एक मुल्क पर जारहियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की मौजूदगी में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार रहा। एलामिये में वाज़ेह कर दिया गया कि मुआहिदा किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। एलामिये में पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे को दोनों ममालिक की सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का अक्कास करार दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। रियाद में शानदार इस्तकबाल पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि रियाद पहुंचने पर सऊदी तैयारों की सलामी से मुसल्लह फ़ौज के गार्ड ऑफ ऑनर तक हर चीज़ मुतासर कुन थी। ये सब दोनों ममालिक के दरमियान दरीना मोहब्बत और बाहिमी एहतराम का मज़हर है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से नहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। मुलाकात में इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। उम्मत मुस्लिमा के लिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन और क़यादत का दिल से मुअत्तरिफ हूँ। दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से सऊदी वली अहद की मुसलसल हिमायत करता हूँ। सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी राबतों में सऊदी वली अहद की खुसूसी दिलचस्पी काबिल तारीफ है। दुआ है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती हमेशा परवान चढ़े और नई बुलंदियों को छुए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई डील दुनिया भर के मीडिया और अखबारात की शह सुर्खी। बरतानवी खबरसा एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा, इस मुआहिदे से दहाइयों पुरानी सिक्योरिटी पार्टनरशिप बहुत मजबूत होगी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने यह मुआहिदा मशरिक़ वस्ता की दिफाई तरजीहात में तब्दीली की निशानदही करता है। ये लिखा। इसराइली, अमरीकी और खलीजी अखबारात ने भी पाक सऊदी अरब डील को फ्रंट पेज पर जगह दी।
پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی ڈیل عالمی میڈیا اور اخبارات کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے پاکستان اور سعودی عرب معاہدے پر لکھا، اس معاہدے سے دہائیوں پرانی سیکیورٹی پارٹنرشپ بہت مضبوط ہوگی۔ یہ معاہدہ ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب خلیجی عرب ریاستیں امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹی کی قابل اعتباریت پر شک کر رہی ہیں، خاص طور پر قطر پر اسرائیل کے حالیہ حملے کے بعد یہ خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق یہ معاہدہ مشرق وسطی کی دفاعی ترجیحات میں تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے اور اسرائیل کی حالیہ کارروائیوں کے پس منظر میں بہت اہم ہے۔ دی گلف نیوز نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کو واٹر شیڈ قرار دیا۔ امریکی اور اسرائیلی اخبارات نے بھی پاک سعودی عرب ڈیل کو فرنٹ پیج پر جگہ دی۔ پڑھیں گے وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی پاک سعودی دفاعی معاہدے پر قوم کو مبارکباد۔ کہا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاک سعودی تعلقات کو وسعت دینے میں مثالی کردار ادا کیا ہے۔ یہ معاہدہ عکاس ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب علاقائی سلامتی کو فروغ دینے کے لیے ایک ہیں۔ طارق فضل چودھری نے اسلام آباد میں سما کے ڈپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی سے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ طے پایا ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری۔ سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو معاہدہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان دفاع کے حوالے سے طے پایا ہے، یہ بہت خوش آئند ہے۔ یہ ہمارے ملک کے لیے، اس خطے میں دائمی امن کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ میں اس کے لیے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب انہیں بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی شب و روز کوششوں سے اور محنت سے آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس خطے میں بھی جو پاکستان کے اور سعودیہ کے دشمن ہیں ان کے گھروں میں آج صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی انفارچونیٹلی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں لیکن اس معاہدے سے پریشان ہیں۔ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی عزت کا اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی فتح کا دن ہے۔ جی، ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے حوالے سے ایک نئے دور کا آغاز ہے اور پاکستان میں جو عناصر اس معاہدے پر تنقید کر رہے ہیں وہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کو نئی بلندی پر لے گیا۔ مارکیٹ نے تیزی کے ریکارڈ توڑ دیے۔ رپورٹ کریں گے سید رضوان عالم۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ، اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ تاریخی بلندی پر پہنچ چکی ہے۔ تو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے پیش نظر آپ کو بتا رہے ہیں درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کو نئی بلندی پر لے گیا ہے۔ مارکیٹ نے تیزی کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کو نئی بلندی پر لے گیا۔ پاکستان نے 50 کروڑ ڈالر کے یورو بانڈ کی بروقت واپس ادائیگی کے انتظامات کر لیے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان 30 ستمبر تک 50 کروڑ ڈالر یورو بانڈ کی ادائیگی کرے گا۔ پاکستان نے 50 کروڑ ڈالر کے یورو بانڈ کی بروقت واپس ادائیگی کے انتظامات کر لیے ہیں۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان 30 ستمبر تک 50 کروڑ ڈالر یورو بانڈ کی ادائیگی کرے گا۔ تو ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے 50 کروڑ ڈالر کے یورو بانڈ کی بروقت واپس ادائیگی کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ 50 کروڑ ڈالر کے یورو بانڈ کی بروقت واپسی کے لیے جتنے انتظامات تھے مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پاکستان 30 ستمبر تک 50 کروڑ ڈالر یورو بانڈ کی ادائیگی کرے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کا ایسا بتانا ہے یورو بانڈ کی ادائیگی سے ملکی زر مبادلہ ذخائر پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے بھی ادائیگی کے انتظامات کی تصدیق کر دی۔ رواں سال واجب الادا 26 ارب ڈالر قرض میں سے 3.5 ارب ڈالر ادا کر دیے گئے۔ حکومت پاکستان دوست ممالک کے 9 ارب ڈالر ڈپازٹس رول اوور کے لیے پر امید ہے۔
आगे बढ़ते हैं। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल नहीं जीत सके। जैवलिन थ्रो फाइनल में पाकिस्तानी स्टार की 4 में से 2 थ्रो फाउल हो गई। बेहतरीन थ्रो 82.75 मीटर रही। 12 एथलीट में 10वें नंबर पर रहे। दिफाई चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा भी मेडल हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। ट्रिनिडाद के वॉलकोट 88.16 मीटर की थ्रो करके वर्ल्ड चैंपियन बन गए। टोक्यो में जेवलिन थ्रो फाइनल, पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम की पहली थ्रो 82.73 मीटर की रही। तीसरी थ्रो में अरशद ने जेवलिन 82.75 मीटर दूर फेंका। ये उनकी बेहतरीन थ्रो रही। तीसरी थ्रो के बाद टॉप 10 में शामिल होने के बायस उन्हें एक और बारी मिली, लेकिन वो मौके से फायदा न उठा सके। अरशद नदीम की 4 में से 2 थ्रो जाया हुई। भारत के नीरज चोपड़ा भी मेडल जीतने में नाकाम हो गए। ट्रिनिडाद के वॉलकॉट ने 88.16 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम मुकम्मल फिट नहीं, कोच फयाज बुखारी का इंकशाफ। समझ से गुफ्तगू में कहा, अरशद नदीम से सुबह बात हुई, वो पिंडली में तकलीफ महसूस कर रहे थे, मुकाबले के दौरान भी तकलीफ में रहे। इसमें हुआ ये है कि अरशद से जब सुबह मेरी बात हुई है तो अरशद ने कल जब क्वालिफाई किया है अपनी तीसरी थ्रो में, उससे मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम हुई है। उससे बोला है कि सर मैंने काफ का अपना ऑपरेशन जो हमने करवाया है उसकी वजह से मेरे उसमें दर्द हुई है और थोड़ा डर बैठा है। तो यानी कि ये एक स्पोर्ट्समैन के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है कि जिसमें ड्यूरिंग आप इसमें कंपटीशन करते हुए अगर आपको दर्द फील होती है तो आपकी परफॉर्मेंस फौरन से पहले नीचे आ जाती है। तो इसका भी यही हुआ है। आज की थ्रो में ये फिर भी 82 प्लस कर गया, बड़ी बात है, और ये आइंदा कंपटीशन में इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा। सैलाब के बिखरे रेले बस्तियां वीरान कर गए। मुल्तान की बस्ती खंडरात में तब्दील। जमा पूंजी लुट जाने के बाद मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। रिपोर्ट करेंगे मकसूद चौहान। सैलाब आया और जिंदगी भर की जमा पूंजी बहा ले गया। मुल्तान की बस्ती अमवाला खंडरात में तब्दील हो गई। घरों में सैलाबी पानी जमा होने से मकीन सिकंदरी बंद पर रहने पर मजबूर हैं। यहाँ पे तकरीबन 30-40 घर थे, वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, और हमारे घर की हालत भी आपके सामने ही है सब कुछ। और हमारी सड़क आने जाने के लिए 3-4 बस्तियों को राब्ता है, वो भी ख़त्म हो चुका है, मुसलसल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सैलाब के मुँह जोर रेलों ने बच जाने वाले सैकड़ों मकानात की बुनियादें हिला दी। बेयारो मददगार मुतासरीन पीने के साफ पानी को तरस गए। हम उधर सिकंदरी नाले पे बैठे हुए हैं, हम घर चक्कर लाने हैं। अब घर तो अब बंदा आ भी नहीं सकता। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 15 फुट पानी हमारे पीछे खड़ा हुआ है। बताएं हम जाएं तो जाएं कहाँ। सैलाब की तबाहकारियों से परेशान मुतासरीन तामीर नौ के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, समा मुल्तान। आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला का दौरा। मोटरवे M5 को पहुंचने वाले नुकसान, बहाली के इक़दामात का जायजा लिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब और सूबाई वज़रा के साथ मुश्तरका इजलास में कहा कि जलालपुर पीरवाला शहर को बचाना तरजीह है। मोटरवे तोड़ना आसान फैसला नहीं, लेकिन शहरियों की जानो माल ज़्यादा अहम है। NHA और आपाशी के माहिरीन की टेक्निकल कमेटी कायम, मुसलसल मॉनिटरिंग होगी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला का दौरा, सैलाब से M5 को पहुंचने वाले नुकसान और बहाली के इक़दामात का जायजा। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और सूबाई वज़रा के साथ मुश्तरका इजलास। सेक्रेटरी मवासलात, चेयरमैन NHA और सीनियर अफसरान की ब्रीफिंग। अब्दुल अलीम खान ने जलालपुर पीरवाला को हर कीमत पर बचाने को अव्वलीन तरजीह करार दिया। कहा मोटरवे के साथ दोनों अतराफ 20 किलोमीटर तक सैलाबी पानी मौजूद है। ये कुदरती आफत और मुश्किल सूरत हाल है जिसका मिलकर सामना कर रहे हैं। सैलाब से सबक सीखते हुए हिफाजती बंद बनाने पर जोर। कहा मोटरवे को तोड़ना आसान फैसला नहीं, शहरियों का जानो माल ज्यादा अहम है। पंजाब हुकूमत फैसला करे, NHA शाना बशाना खड़ी है। इजलास में फैसला किया गया कि NHA और आपाशी के माहिरीन की टेक्निकल कमेटी मुसलसल मॉनिटरिंग करेगी। मोटरवे पर मजीद शिकाफ के लिए नेस्ट पाक, आपाशी, वाटर सर्विसेज और मुताल्लिका इदारों को राब्ते में रहने की हिदायत भी की गई।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में खुफिया इतलात पर कामयाब ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान दुश्मनी करने वाले दहशतगर्द बलूचिस्तान में अमन को सबूताज करने की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस थे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी।